बरेली विकास प्राधिकरण ने जिले में नई औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह टाउनशिप दिल्ली हाईवे से सटे क्षेत्रों में करीब 126.30 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जाएगी। इसके लिए रसूला चौधरी, भिटौरा, नौगवा, चिटौली और रहपुरा जागीर गाँव की जमीन चिन्हित की गई है। यूपी में बुधवार को ही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बरेली, पीलीभीत और बदायूं में तेज बारिश से सड़कों पर जलभराव हो गया और खेतों में पानी भरने से गेहूं, सरसों की फसल को नुकसान की आशंका बढ़ गई। बरेली के हाजियापुर में जलभराव के बीच एक व्यक्ति का जनाजा निकालना पड़ा, जिससे नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठे। संभल के कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने एडीजीपी बरेली जोन से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा कि पूर्वादेश के बावजूद रिपोर्ट न देना गंभीर लापरवाही है। मामला नवंबर 2024 के उस वायरल वीडियो से जुड़ा है जिसमें तत्कालीन एसपी के बिश्नोई कथित तौर पर मुठभेड़ में घायल आरोपी को धमकाते दिखे थे। बरेली शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय अमन रजा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। परिजनों के मुताबिक अमन मंगलवार शाम फोन आने के बाद घर से निकला था, लेकिन रात भर वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव बदायूं रोड स्थित रेलवे ट्रैक के पास मिला। बरेली देहात की नवाबगंज तहसील के ग्राम गंगापुर में अम्बेडकर प्रतिमा और भूमि विवाद को लेकर तनाव गहरा गया है। अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों ने बुधवार को डीएम से शिकायत कर प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वे पिछले 20 वर्षों से गाटा संख्या 50 पर डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाते आ रहे हैं। शाहजहांपुर के विकास भवन की दूसरी मंजिल स्थित मनरेगा कार्यालय में बुधवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। खिड़कियों से धुआं और लपटें निकलते देख कर्मचारी जान बचाकर बाहर भागे। सूचना के बाद दमकल और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम में बारिश, ओलावृष्टि और अग्निकांड से प्रभावित किसानों को तुरंत राहत देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर प्रभावित किसान और बटाईदार के नुकसान का निष्पक्ष सर्वे कर शीघ्र सहायता दी जाए। साथ ही फसल बीमा दावों का जल्द निस्तारण कराने और राज्य आपदा राहत कोष से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर दौरे के दौरान भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ है और मतदाताओं के वोट कटवाने की साजिश की जा रही है। अखिलेश ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए कहा, जब मुख्यमंत्री खुद इंजीनियर बनेंगे तो सड़कें कैसे टिकेंगी। उन्होंने सरकार पर कमीशनखोरी का गंभीर आरोप लगाया। बदायूं के चर्चित दोहरे हत्याकांड में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह के सगे भाई केशव और चंद्रशेखर ने बुधवार को कोर्ट में नाटकीय तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे और इन पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट में सबरीवाला मंदिर मामला से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई के दौरान बड़ा सवाल उठा है कि किसी धर्म में कौन सी प्रथा अंधविश्वास है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है। केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि यह काम अदालत का नहीं बल्कि संसद का है, क्योंकि जज कानून के जानकार होते हैं, धर्म के नहीं। इस पर जजों ने साफ कहा कि अदालत यह तय कर सकती है कि कोई प्रथा अंधविश्वास है या नहीं, लेकिन उसके बाद क्या कदम उठाना होगा यह विधायिका का काम होगा।